नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। खबर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े ऐलान की। धर्मेंद्र प्रधान को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। उधर सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को भी सह प्रभारी बनाया गया है। इनके अलावा आपको बता दें, भूपेंद्र यादव को बंगाल में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो यह बड़ा ऐलान किया गया विधानसभा चुनावों को देखते हुए, यानी धर्मेंद्र प्रधान बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं और साथ साथ सह प्रभारी बनाया सीआर पाटिल को। उनके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्हें भी साथ में सह प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव। तो बिहार में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने, जैसा आपको मालूम है, उससे पहले ये बड़ा ऐलान, बड़ी अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से की गई है। धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ सीआर पाटिल सह प्रभारी बनाए गए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी यह जिम्मेदारी मिली है सह प्रभारी की। और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव, इन्हें बंगाल में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो इनकी जो पिछले चुनावों के दौरान जो उपलब्धियां रही हैं, उनको देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें बनाया गया बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी और सह प्रभारी 2 बनाए गए हैं बिहार के चुनाव को देखते हुए। उनमें एक है केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा सीआर पाटिल को भी सह प्रभारी बनाया गया है। और वहीं वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है भूपेंद्र यादव को। तो एक बड़ा कमांड सेंटर चुनाव का यह बना दिया गया है। और बिहार का प्रभारी बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने बिहार जीतने का दावा भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर पूरे देश में बीजेपी और सरकार सेवा पखवाड़ा मना रही है। मानो पूरा देश इसमें लगा हुआ है, जनता को इसमें पूरी तरह से भागीदार बनाया जा रहा है। हमारे साथ है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार अमिताभ जी। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि प्रधानमंत्री का 75वां साल, 11 साल प्रधानमंत्री के, उसके पहले के कई साल मुख्यमंत्री के, क्या सेवा सप्ताह क्यों? कई प्रधानमंत्रियों में तो जश्न मनता था, यहाँ सेवा सप्ताह क्यों मन रहा है? क्योंकि हमने तय किया है, सेवा ही हमारी प्रथम दायित्व है। हमने प्रथम सेवक खुद को प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हमने ये तय किया था कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज जन्मदिन भी है, उनकी सब हम लोग अनुयायी है। एकात्म मार्गदर्शन में एक कल्याणकारी व्यवस्था की बात कही गई है, जिसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसको 2012 के अनुवर जब राष्ट्रीय अभियान में आए, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के लिए प्रयास। ये सब बिना सेवा के कैसे संभव होगा? ये सत्ता, ये दायित्व, ये अधिकार स्व कल्याण के लिए नहीं है, समाज कल्याण के लिए है। समाज कल्याण सेवा के माध्यम से हो पाएगा। ये जब एक बहुत बड़ा अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी की सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक ऑफिस में हेड ऑफ द गवर्नमेंट करके उनकी भी 25 साल हो गए, उनकी आयु भी 75 साल हुए। ये सफलता की, ये कोई निजी सफलता नहीं है, यह पार्टी की सफलता नहीं है, या मेरे संगठन की सफलता नहीं है। भारत की एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य घर के व्यक्ति उस प्रकार की सामाजिक अर्थनीतिक पृष्ठभूमि में आके भारत की प्रजातंत्र ने ही अवसर दिया, भारत के लोगों ने ही अवसर दिया, उनको एक अवसर दिया सेवा की। इसीलिए हमने आज ये कोई सरकार, पार्टी, संगठन की विषय नहीं है। आज ये जो सारे विषय अभी समाज मना रहा है, देश मना रहा है, स्वच्छता होनी चाहिए, रक्तदान होनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण होनी चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए, ये तो वैश्विक प्रायोरिटी है, ग्लोबल प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे इससे बढ़िया कुछ अवसर हो ही नहीं सकता है। केवल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन नहीं, महात्मा गांधी जी की जयंती तक, शास्त्री जी की जयंती तक, ये जो कालखंड है 15 दिन की, इसमें भारत पिछले कई सालों से सेवा समर्पण पखवाड़ा बनाते आ रहा है। हम लोग मैं आज सुबह भी आज की तय था कि 1 घंटा, 1 दिन 1 घंटा, आज हमने सुबह आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, जो एक अच्छा कॉलेज है देश की, उसमें आज खुद में रह के 1 घंटा स्वच्छता के बारे में बात करके आया, पेड़ भी लगाया, स्वच्छता के अभियान में भी खुद को शामिल किया। इस प्रकार के सभी लोगों को ग्रास रूट पे जाके हम कुछ ना कुछ काम करें, यही इस पक्ष पखवाड़ा का लक्ष्य है। धर्मेंद्र जी, हम लोग एक जमाने में देखा करते थे कि मंत्री, मोदी सरकार आने के पहले मंत्री कभी समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, विदेशों में घूम रहे हैं। वीकेंड, सैटरडे संडे को मुझे लगता था लुटियंस दिल्ली पूरा बंद ही होता था, कोई दिखता नहीं था, सब घर पे आराम कर रहे होते थे।
शाम को 6-7 बजे के बाद रायसीना रोड तो बंद हो जाता था, शास्त्री भवन में सब चले जाते थे। क्या बदलाव आया है दिल्ली में और क्या सीखा है आपने 11 सालों में? देखिए, उनसे शासन की पद्धति के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने देश की शासन प्रक्रिया में एक नई कार्य पद्धति लाई, नई प्रोसेस लाया, प्रायोरिटीज को बदला। वो खुद भी छुट्टी लिए और उन्होंने प्रेरित किया, कोई बाध्य नहीं किया, प्रेरित किया इस व्यवस्था को, वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या हम जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जब खुद नेतृत्व एक मिसाल तय करता है, मिसाल खड़ा करता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है, तब अपने आप में एक फिलोसॉफिकल एक इम्पैक्ट आता है, एक आध्यात्मिक इम्पैक्ट आता है। आज प्रधानमंत्री जी ने खुद की पराकाष्ठा से, परिश्रम से खुद को एक उदाहरण उन्होंने बनाया। इसलिए देश सेवा जब प्रायोरिटी होती है, देश की लक्ष्य, देश की विकास जब प्रायोरिटी होती है, ये छुट्टी उसी में हो जाती है। फाइनली छुट्टी में क्या होती है? रिलैक्स तो होती है, मन को आनंद तो लाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने काम से ही आनंद, इसकी एक नई प्रक्रिया लाई। पहले भी था ये, आज उन्होंने उसको पुनः स्मृति करवाया, पुनः स्मरण करा के उसको स्थापित किया। ये हम लोगों के लिए एक पाथवे है। धर्मेंद्र जी, आप भी देखा जाए तो एक काफी नीचे से जो ग्राइंडिंग होता है पार्टी का, उससे ऊपर आए कार्यकर्ता। आप पार्टी महासचिव भी रहे, आप युवा सांसद भी रहे, महासचिव भी रहे, पार्टी के संगठन में काम किया, कई राज्यों के प्रभारी रहे, आप केंद्रीय मंत्री हैं 11 साल से। धर्मेंद्र जी, इन तमाम दौर में आपने प्रधानमंत्री से कोई ऐसा वाकया है जो आपको लगा हो कि प्रधानमंत्री जी ने किया और मैं उससे सीख के उसको अपने जीवन में अपना रहा हूँ? देखिए, एक ही वाकया नहीं है, पूरा प्रधानमंत्री जी की हर पल हम जब मिलने का अवसर होता है या उनके बारे में पढ़ने की, जानने का अवसर होता है, हमको लगता है कि ये एक उत्प्रेरक व्यक्ति है, ये एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। मैं आपको एक घटना बताऊं, मैं ABVP के काम उड़ीसा में कर रहा था, मैं वेस्टर्न पार्ट में प्रवास कर रहा था। 90s में हमारे नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा देश में शुरू हुई। कश्मीर को देश के साथ जुड़े रखने के लिए श्यामा प्रसाद जी की बलिदान हुई थी। जोशी जी ने उस पीड़ा को और एक बार उठाई, उन्होंने एक बड़ा अभियान किया देश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी की उस अभियान का प्रमुख संचालक थे। कलाहांडी जिले में छत्तीसगढ़, आज के छत्तीसगढ़ तब के मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमा में माननीय जोशी जी की यात्रा पास थ्रू किया, वहीं उड़ीसा होके गया। मेरे कोई कार्यकर्ता ने उसकी कुछ दिन के बाद आके मिला कि साहब एक नेता आए थे हमारी, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनकी इतनी अजोशी भाषण हुई, कि हम लोग सब प्रेरित हुए उसमें से। तब हमने पता किया किन की भाषण हुई, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाषण हुई। तब से पहली बार उनको हमने एक पब्लिक पर्सनैलिटी करके जानते थे, 3-4 साल पहले से, 85 ऑनवर्ड से पढ़ते थे उनके बारे में, लेकिन उनकी पब्लिक लीडरशिप की एक का उदाहरण हमने देखा।